दूसरों को क्षमा करें, इसलिए नहीं कि वे क्षमा के काबिल हैं, बल्कि आप शांति के हकदार हैं, इसीलिए। जय हिंद और पावर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीशा जैन और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे सबरीना नामक युवती ने अपनी बैकएक की प्रॉब्लम, कमर दर्द की बहुत लंबी चलती हुई प्रॉब्लम और अपनी बॉडी के डिफरेंट पेन, हमें बॉडी में जगह जगह पेन होते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमें पेन क्यों हो रहा है, हम क्यों बीमार हैं, और डॉक्टर्स हमें इसका सही रीज़न बता नहीं पाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल होता ही नहीं है, वो होता है मेंटल और इमोशनल लेवल पर पेन, जो कि सिर्फ क्षमा करने से कैसे वो पेन सबरीना की लाइफ से चला गया। आज उस कहानी के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। गलतियां सभी करते हैं और अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर सकते तो आप अपेक्षा भी मत करें कि जब आपसे कोई गलती होगी तो वो आपको माफ कर देंगे। सबरीना कहती हैं कि वो एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जिसका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। उनकी माँ बहुत ज़्यादा ताने देती थी, उन्हें बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी और बचपन उनका बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा दर्द में गुजरा। जो भी बचपन में हमारे साथ होता है वो पूरी जिंदगी हमारे साथ कहीं ना कहीं रहता है। ऐसा करते करते सबरीना बड़ी हुई और मार पीट, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने के बाद बड़े होते होते उसने अपनी लाइफ में आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, लव चाहा, क्योंकि बचपन में जिस चीज़ की हमें कमी होती है वो पूरी लाइफ हम उसे फिल करने की, उस वॉइड को फिल करने की कोशिश करते हैं, उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गई, काम करने लगी, एक अच्छी डॉक्टर बन गई और खुद डॉक्टर बनने के बाद भी आगे चलते हुए लाइफ में उसने देखा कि जैसे जैसे वो अपने 30s में आई, उसने नोटिस किया कि उसकी बॉडी के पेन्स बढ़ते जा रहे थे। उसकी बैक का पेन, उसकी कमर का दर्द बहुत ज़्यादा शूटिंग पेन हो रहा था, कभी कभी तो ऐसा कि असहनीय दर्द उसे होता था। और वो डॉक्टर्स के पास गई, डॉक्टर्स ने कहा हम सर्जरी कर सकते हैं, शायद आपको ये हो, शायद आपको वो हो, और कोई भी डॉक्टर सही तरीके से इलाज बता ही नहीं पा रहा था। फिर एक दिन वो अपनी एक दोस्त के पास गई और उसकी एक दोस्त ने उसे बताया कि शायद जो तुम्हें पेन है वो इमोशनल है, क्यों ना तुम एक हीलिंग सेशन में जाओ और एक हीलिंग सेशन के द्वारा तुम अपनी हीलिंग करवाओ। क्या पता तुम्हारा ये दर्द जो कि असहनीय है और तुम्हें काम नहीं करने दे रहा है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्या पता हीलिंग से तुम्हें एक तरीके की आज़ादी मिले इस पेन से, इस दर्द से। तो उसने अपनी फ्रेंड की बात मानी। उसकी फ्रेंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, उसे पता था कि हीलिंग, पास्ट ट्रॉमा और फॉरगिवनेस की अहमियत क्या होती है। वो हीलिंग सेशंस में गई। 1 और 2 हीलिंग सेशंस के बाद उसने एहसास किया, जब वो डीप मेडिटेशन और अल्फा लेवल में जाती थी तो उसने एहसास किया कि कुछ तो है जो मेरे बचपन से रिलेटेड है, क्योंकि हमारा जो इनर बीइंग होता है वो हमें हमेशा गाइड करता है। हमें अंदर से पता होता है कि कहाँ गलती है, कहाँ चूक हो रही है और कहाँ मुझे ठीक करने की ज़रूरत है। ऐसा करते करते 2 सेशंस के बाद उसने अपनी हीलर से बात करी। उसकी हीलर ने कहा कि जब अगली मेडिटेशन में तुम्हें जो भी इंसान दिखे, जो भी लोग दिखे, तुम्हारे बचपन में, तुम्हारी जवानी में, तुम्हारी टीनेज में जो भी लोग तुम्हें दिखते जा रहे हैं, उन सबको दिल से और पूरे दिल से तुम्हें माफ करते चले जाना है और लेट गो करना है। सबरीना ने कहा ठीक है, इस दर्द के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूं। वो अपने नेक्स्ट सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। नेक्स्ट सेशन में जाते हुए वो बहुत एक्साइटेड थी कि शायद अब मैं इस इंडिपेंडेंस और फ्रीडम और आज़ादी को महसूस कर पाऊंगी, उस दर्द से आज़ादी मुझे ज़िंदगी भर के लिए मिल जाएगी। वो अपने मेडिटेशन सेशन में गई और उस मेडिटेशन सेशन में उसने अपनी माँ को देखा, उसने अपने पिता को देखा, उसने अपने भाई बहनों को देखा, उसने अपने दोस्तों को देखा जो कि पुराने स्कूल के दोस्त थे, उसने अपने टीचर्स को देखा, उसने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनकी वजह से टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ था और
सबरीना को एक दर्द से गुजरना पड़ा। उसने एक एक करके उन सब लोगों को माफ करती चली गई। माफ करते 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 मेडिटेशन सेशन, हीलिंग सेशन बहुत लंबा हुआ। पर उस हीलिंग सेशन के बाद कुछ ऐसा हुआ जो चौंका देने वाला था। उसने ये एहसास किया कि उसका बैक पेन अचानक से गायब हो गया है। उसकी बॉडी में एक हफ्ते तक कोई पेन था ही नहीं। माफी देने से जो हुआ वो कभी नहीं बदल सकता, लेकिन भविष्य जरूर बेहतर होगा। सबरीना की इस कहानी से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमें अपनी लाइफ में माफी देनी है, उन लोगों के लिए नहीं, हमारे खुद के लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से एक अच्छा मैसेज मिला होगा और आप भी अपनी जिंदगी में उन सब लोगों को, उन सब चीजों को, उन सिचुएशंस को माफ कर देंगे और आगे बढ़ेंगे और आजादी पाएंगे दर्द से। फिजिकल नहीं, इमोशनल दर्द से भी आजादी पाएंगे। थैंक यू।